Assalamu alaikum students, this is Tanzeel Ahmed and you are watching by the channel Tanzeel Ahmed Maths Lecture Series. I hope you will be fine. Students, 10 क्लास के पीके मैथमेटिक्स के ऊपर हमारी जो सीरीज़ जारी है उसमें चैप्टर नंबर 2 का हमने आगाज़ किया। चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो गई, 2.2 भी ख़त्म हो गई और आज इंशाल्लाह 2.3 के ऊपर हम कलाम करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। तो इसमें क्या है, एक्सरसाइज 2.3 में अगर आप यहाँ पे जो एक्सरसाइज 2.2 के बाद में जो है ये क्या है 2.3 रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक्सरसाइज 2.3 से पहले के जो इसकी थ्योरी है, जो बेसिक्स है, जो बुनियादी चीज़ें हैं, पहले हम उसी को थोड़ा सा टच करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या है और फिर इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर आते हैं। तो इसमें अगर आप देखें रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी यहाँ पे अगर आप गौर करें थोड़ा डीपली तो दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में एंड कोफिशिएंट्स के बारे में। यानी वो जो एक्स स्क्वायर होता है ना उसका जो कोफिशिएंट होता है ए, जो एक्स होता है ना उसका जो कोफिशिएंट होता है बी, एंड एक कांस्टेंट टर्म जो होती है। तो इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, यानी दो रूट्स होते हैं ना, एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं यानी ए बी एंड सी, तो इन दोनों के माबेन क्या है डिस्कशन है, ओवरऑल इन दोनों के माबेन डिस्कशन होगी। तो इसी एक्सरसाइज के अंदर जितना भी कुछ है सारा का सारा इसी के ऊपर ही क्या है डिपेंडेंट है। सो स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं कि इसका क्या मतलब है। मैं अगर आपको ये बताऊं, आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो देखें हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जाहिर बात है इसके कोई ना कोई दो रूट्स भी तो होंगे ना। दो रूट्स जो इसके हैं वो डायरेक्टली मैं आपको लिखवा देता हूँ। वैसे अगर आप सॉल्व करें तो आप खैर कोई बात नहीं, आप सॉल्व करें, लेकिन मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। इसके ये है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a। और सॉल्व क्या करना है, बस इसमें तो ए बी सी है, रियल नंबर्स है ना, इसमें कोई स्पेसिफिक नंबर तो है ही नहीं, तो यही है जो है। तो क्या करें, x इज इक्वल टू एक माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a। एक मैंने x की ये वैल्यू ली एंड दूसरी x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a, और एक x की मैंने ये वैल्यू ली। सही, तो x की कितनी वैल्यूज आ गई हैं, x की दो वैल्यूज आ गई है क्योंकि क्वाड्रेटिक है। तो एक वैल्यू ये एंड दूसरी वैल्यू ये। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये जो x की वैल्यू है, फर्ज करें इसको मैं बोलता हूं अल्फा, ठीक है, और ये जो x की वैल्यू है इसको मैं बोलता हूं बीटा। क्लियर है, इसकी x की दो वैल्यूज है ना, मीन के x के जो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो दो रूट्स आ गए, दो आंसर्स आ गए। एक को मैंने अल्फा बोला, दूसरे को मैंने बीटा बोला। क्लियर है ये बात। अब इसके ऊपर आगे हम कुछ क्वेश्चन, कुछ बातें, कुछ कलाम करते हैं। क्या करते हैं, गौर करें। मैं ऐसा करता हूं कि इन दो को अभी मैं अल्फा और बीटा यानी इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं, यानी एक अल्फा दूसरा बीटा, इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं, देखते हैं इससे कौन सा रिलेशन बनता है, क्या बनता है इससे मैं एक रिलेशन बना देता हूं। तो कैसे मैं बनाऊंगा, गौर करें। जब मैं अल्फा के साथ बीटा प्लस करता हूं तो गौर करें क्या रिलेशन बनता है और कैसे बनता है। एक अल्फा है, दूसरा अल्फा क्या है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a। क्लियर है। अब प्लस दूसरा क्या है, माइनस, चूंकि मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिखूं, माइनस बी माइनस क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a। एक ये है, अल्फा भी मैंने लिखा, बीटा भी मैंने लिखा। अब गौर करेगा आगे इसे क्या बनता है। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, चलो एक स्टेप में और भी करो, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a। अच्छा प्लस माइनस, तो देखिए यहाँ पे माइनस ही आएगा, b और ये भी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a। बस अब यही पे थोड़ा और करें।
आप जानते हैं कि whenever we have two fractions and there is plus or negative mean subtraction minus sign in between, तो फिर वहां हम क्या करते हैं, वहां पे तो हम एलसीएम लेते हैं ना। एक ये फ्रैक्शन है, दूसरी ये फ्रैक्शन है, एंड दोनों के माबेन हमारे पास में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। कैसे लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लकीर खींचते हैं एलसीएम के लिए, खींच लिए लकीर। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है ना, दोनों में से एक आप उठा लें, 2a, और अब ऊपर जो भी है, जैसा भी है, जो कुछ भी है, वही सारा का सारा लिख दे। तो क्या है ऊपर, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट, और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट। सही है, तो मैंने ऊपर जो कुछ भी था मैंने सेम एज इट लिखा। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस बी माइनस 2 टाइम बी, और नीचे क्या है 2 टाइम ए। अब देखिए ये 2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास में बच गया माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। दिस आई वांटेड टू से यू, ये मुझे आपको कहना था कि अब ये क्या है कि सम ऑफ द रूट्स, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसी इक्वेशन के जो 2 रूट्स होते हैं, यानी एक अल्फा दूसरा बीटा, जब हम दोनों को आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास वो बराबर आता है माइनस बी बाई ए का। किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए, इसी के बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, थोड़ा इसको डीपली समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बता इसी इक्वेशन के जो 2 रूट्स होते हैं उन दोनों का आपस में सम किस चीज के बराबर है, मीन कि अगर जो 2 रूट्स होते हैं ना, एक अल्फा दूसरा, अल्फा में भी कोई नंबर होगा, बीटा में भी कोई नंबर होगा, बिना सॉल्व करते हुए आप हमें ये बता रहे कि वो किसके बराबर है। दोनों को जब प्लस किया जाए, एडअप किया जाए, सम किया जाए तो किसके बराबर है, तो आपने डायरेक्ट बताना होता है। कैसे बताना है, इसी को देके माइनस बी बाई ए, बस इसके लिए हम ये कर रहे हैं। मैं इसको आगे और भी बता देता हूं कि बस आपने जहन में रख देना है इसको कि सम ऑफ द रूट्स किस चीज के बराबर है, माइनस बी बाई ए। ये एक रिलेशन है, ये आपको याद रहेगा। अब मैं क्या करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में देखता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट किस चीज के बराबर है। तो मैं ऐसा करूं कि यहां में से ये प्लस में हटाऊं और सिर्फ बाकी काम तो यही है ना, तो मैंने ब्रैकेट डाला ये, और अच्छा यहाँ पे एक और काम, यहाँ में से काम शुरू, नया काम ना, तो इसको फिर मैं रफ करूंगा, और इसको आपने जहन में रख देना है कि सम ऑफ द रूट्स किस चीज के बराबर है, माइनस बी बाई ए, ये भूलना नहीं है। यहाँ पे और करें, इसको मैं क्या करता हूँ, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन यानी अल्फा बीटा, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तीसरा फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करें, और करें स्टूडेंट्स, ये ए स्क्वायर के नीचे 2 2 4 और ए स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो 4 और ए स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर जो है उसमें फार्मूला बनता है। तो जो फार्मूला बनता है आपने क्या करना है, इसको मैं फार्मूले में लिख देता हूं। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं है तो और क्या है, यही तो है ना। तो और करें स्टूडेंट्स, इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करता हूँ, ये तो नेगेटिव के ऊपर जब स्क्वायर आ जाए तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो यहाँ पे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस, आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे 4a स्क्वायर रहेगा। सही है, अब ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी कैंसिल, तो ऊपर क्या है, अच्छा ये 4 के साथ कैंसिल, नीचे ए स्क्वायर है तो एक ए स्क्वायर, ऊपर एक के साथ कैंसिल, ऊपर हमारे पास में सिर्फ माइनस सी बचा, और नीचे क्या, ओनली ए। तो यहां में से अगर आप और करें, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किस चीज के बराबर है, माइनस सी बाई ए। तो जब भी मैं बात करूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किस चीज के बराबर होता है, माइनस सी बाई ए, एंड सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई, अच्छा नहीं यहाँ पे माइनस सी बाई ए नहीं, आई गॉट रॉन्ग। देखिए जब हम इसको क्या करते हैं, ये तो ब्रैकेट है ना, जब इसको मैं अंदर फिर मल्टीप्लाई करूं माइनस माइनस, तब तो ये प्लस बन चुका होगा ना, तो ये अब प्लस है, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। मैंने यहाँ पे गलती करी क्योंकि डायरेक्ट मैंने ओपनिंग की, तो इसलिए, तो ये क्या है, ये प्लस सी बाई ए के बराबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर है सी बाई ए, एंड सम ऑफ द रूट्स बराबर है माइनस बी बाई ए। बस ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए
और अगर ये रिलेशन आपको याद है तो थोड़ा डीपली अब इसका जो मतलब है, जो एक्चुअल में इसका मतलब है, वो थोड़ा हम समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। ये जो हमने रिलेशन बनाए, क्या मतलब है इसका मतलब समझते हैं एंड डीपली जानने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब है। वैसे हम काम तो करते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं इसके ऊपर, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि इसका क्या मतलब है एक्चुअल में। तो थोड़ा सा हम एक्चुअल में इसका मतलब समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करूं और क्वेश्चन क्या करूं, यहां मैं से करता हूं। ये एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 2.3 में बाकायदा मैं एक्सरसाइज के ऊपर आ गया हूं। इसमें है विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या मतलब ये कि विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन, आपने इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना एंड डायरेक्ट आप बता दे कि ये जो इक्वेशन गिवन है, कौन सी इक्वेशन है, मैं लिख दूं 4x² - 4x - 3, इक्वेशन ये है। अच्छा, ये एक्सरसाइज है 2.3, ठीक है। अभी मैंने लिखा 4x² - 4x, 4x² - 4x - 3 विच इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और क्या है इसके यहाँ पे जो बात की जा रही है वो ये है कि विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट, यानी बिना सॉल्व करते हुए आप सम के बारे में बताइएगा एंड प्रोडक्ट के बारे में बताइएगा। किसी इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे ना, वो अगर हम सम करें तो उसका सम किस चीज के बराबर होगा, अगर वो हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसकी प्रोडक्ट किस चीज के बराबर होगी। तो इसको हमने देखना है। तो अगर आप गौर करें, मैं क्या करता हूं, आप जानते हैं कि इसमें a बराबर है 4, b बराबर है -4 एंड c बराबर है -3। देखिए, अगर हम क्या करें, जो मैंने वहां पे रिलेशन बनाया ना, मीन के सम, तो सम मीन यानी सम ऑफ द रूट्स, इसके जो दो रूट्स होंगे, अभी हमें पता नहीं है कि इसके वो दो रूट्स कौन कौन से हैं, वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इसके दो रूट्स है। ये बात तो पक्की है कि दो रूट्स होंगे ना। अब क्या है कि अगर हम उन्हें प्लस करें, ऐड करें, तो वो उसका सम किस चीज के बराबर है, इसी के बराबर होगा। देखिए, एक फर्ज करें, आप मान लो कि एक अल्फा है, दूसरा मान ले कि वो दूसरा बीटा है। तो अगर हम दोनों को आपस में प्लस करें, ऐड करें, तो वो -b/a के बराबर है, वो जो रिलेशन हमने बनाया था। अब गौर करते हैं कि -b/a यहाँ पे किस चीज के बराबर है, माइनस, और b किस चीज के बराबर है, -4, a किस चीज के बराबर है, 4। तो और करें, -4 / 4, और ये 1 आ गया। तो क्या मतलब ये हुआ, थोड़ा डीपली समझते हैं कि क्या मतलब है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है, इसी के जो दो रूट्स आने वाले हैं, जब हम इसको फैक्टराइज करें ना, तो दो रूट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो फिर अगर उन दोनों को हम आपस में ऐड करें, सम करें, प्लस करें, तो उससे जो आंसर आना है वो 1 ही आना है। और अभी इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे भी कि क्या ये बात सही है, कहां तक इसमें सदाकत है, तो इसको सच तक लेके जाना है। दूसरी बात कि अगर दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करें, तो फिर वो c/a के बराबर है, अकॉर्डिंग टू दो वो जो रिलेशन मैंने बनाया था। तो c इसमें क्या है, -3, और a क्या है, 4। यार तो मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता ना। तो प्रोडक्ट किस इसके बराबर है, -3/4। क्लियर है ये बात। ये क्वेश्चन, ये वो बातें थी जो क्वेश्चन के अंदर थी। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं आपको लेके जाता हूं एक नई अप्रोच के साथ, और वो ये कि हम थोड़ा देखते हैं, थोड़ा देखे तो सही कि यहाँ पे जो बात करी जा रही है इसमें कहां तक सदाकत है, क्या ये सच है। तो थोड़ा हम इसको देखते हैं। अब गौर करें स्टूडेंट्स, पहला यानी इसके वो जो दो रूट्स है उन्हीं के बारे में हम जानते हैं। पहला और आखिरी मल्टीप्लाई करें तो मैं सिंपल फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व करना चाहता हूं। तो 4 and 3 तो -12x² आएगा। क्या आएगा, ये रफ फर्क है, सही है, -12x²। अब मैं अगर ऐसा करूं 6 2 * 12, अच्छा यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, माइनस प्लस माइनस, 6 2 * 12 x (2) -6, तो ये -4x यहाँ पर आ जाएगा, -4x है, सही है। अब -4x की जगह ये दो फैक्टर्स हम लिखते हैं वहां पे। देखिए ये क्या है, 4x²। इसको मैंने इसलिए डिटेल से नहीं बताया, ऑलरेडी चैप्टर लेक्चर 1 के अंदर ये डिटेल से मैं बता चुका हूं, तो उसमें भी मौजूद है, लेक्चर 2 में भी मौजूद है। तो अगर आप नए हैं तो आपको उस पर जाना पड़ेगा कि ये फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है, ये कैसे फैक्टराइज होता है, ट्राइनोमियल कैसे फैक्टराइज होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए इसलिए मैंने डिटेल से मैंने आपको नहीं बताया। तो ये -4x है, इसकी जगह में मैं ये दो लिख दूं, -6x और +2x, और फिर क्या है, -3 है तो -3। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि -6x को आप यहीं पे कर दो, यहां पर,
ताकि कॉमन लेने में आसानी रहे। और ये +2x को यहाँ पे कर दो, ठीक है। देखिए अब इसमें और इसमें आप जोड़े बना लें, ठीक है। तो और ये क्या है, =0 में वहां पे लिख दो। यहाँ में से अगर मैं 2x को कॉमन कर दूं तो देखिए x +1 आ गया ना। यहाँ में से अगर मैं 3 को कॉमन कर दूं तो 2x और माइनस माइनस +1 विच =0। अब इसमें और इसमें मजीद कॉमन x +1 और ये 2 2 4x आएगा ना। मैं 2 नहीं लिखा। तो देखिए एक 2x +1 दोनों में से, एक दूसरा 2x -3 विच =0। अब या तो 2x +1 0 के बराबर है तो एम्प्लाइज दैट मुझे x चाहिए, x आजाद चाहिए, तो 1 उधर -1 और ये डिवाइड बाई 2, x की ये वैल्यू आ गई है। दूसरा या फिर 2x -3 0 के बराबर है तो मुझे x चाहिए ना, तो आजाद चाहिए, तो 3/2 आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई है। सही है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमारे पास में वो जो वहां पे जो मैं अल्फा और बीटा की बात करी ना, वो जो अल्फा मैंने बोला और बीटा मैंने बोला, तब तो मुझे पता नहीं था कि अल्फा में मीन के इसके जो दो रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तब मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैंने अल्फा नाम दिया, मैंने बीटा नाम दिया। अब मुझे पता चला कि एक रूट -1 और 2 है एंड दूसरा रूट 3/2 है। क्लियर है ये बात। अब और करें। अब बात ये है, यहां पे जो रिलेशन के अकॉर्डिंग, रिलेशन की थ्रू जो बात हमने समझा था, वो हमने क्या समझा था, वो हमने ये समझा था कि अगर इसी इक्वेशन के दोनों रूट्स आपस में प्लस करें तो उससे फिर क्या आएगा, 1 आएगा। थोड़ा देखे तो सही कि किसे वाकई 1 आता है। तो मैं इसको ऐसा करूं कि यहाँ पे इसकी सदाकत तक जाते हैं और देखते हैं कि 1। अच्छा, और ये दूसरा क्या आया है, ये तो मैं भूल गया हूँ, चले बाद में करेंगे, कोई बात नहीं है। अच्छा देखिए, एक रूट क्या है, एक अल्फा है, अल्फा में है -1 और 2, और जो बीटा है, बीटा में क्या है, 3 और 2। अब देखिए दोनों को आपस में ऐड करते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई से 1 आता है। तो क्या है, -1 और 2 और +3 और 2, ठीक है। देखिए इसका एलसीएम 2 पर क्या है, -1 और +3, 3 से 1 2/2 विच =1। तो मैं आपको यही कहने जा रहा था कि जो इतना प्रोसेस के बावजूद, यानी इतना मैंने सॉल्व किया ना, सॉल्व किए बगैर हम बता सके कि इसके रूट्स के सम कैसे किसके बराबर है, तो ये आ गया ना 1 के बराबर, तो बात बिल्कुल सच साबित हो गई है। दूसरी बात कि प्रोडक्ट पर किस चीज के बराबर था, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इसमें देखिए -1 और 2, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें 3 और 2, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो -3 1 3 एंड 2 2 4, तो -3/4 के बराबर था ना। वहां पर भी देखें c/8, तो c -3 है और a क्या है, 4, तो -3/4। तो यही मुझे आपको बताना था कि अगर आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, और वो 2 रूट्स बिना सॉल्व करते हुए, हमने उसको सॉल्व नहीं करना होता है, हमने बिना सॉल्व करते हुए ये बताना होता है कि इसके जो 2 रूट्स आएंगे उन दोनों का सम किस चीज के बराबर है एंड उन दोनों की प्रोडक्ट किस चीज के बराबर है। तो इसी एक्सरसाइज के अंदर हम ये इन्हीं बातों को हम डील करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने बिल्कुल डिटेल से आपको पढ़ाया, अभी आपका जो कंसेप्ट है वो इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद जो 2 क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल है, यही तरीका है, यही मेथड है, कोई नई बात नहीं, नए तरीकों इसमें नहीं है। बस आपने क्या करना है, आपने एक क्वेश्चन को सही तरीके से समझना है और उसके बेस पे आपने कई क्वेश्चन बना देने हैं। क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। नॉर्मली ये होता है कि हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते और डायरेक्ट एक्ट करने लगते हैं, तभी तो हम फेल हो जाते हैं, आगे फंस जाते हैं, क्वेश्चन में आगे फिर जा नहीं सकते। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसके बाद इसके ऊपर हम काम करते हैं। क्वेश्चन का मतलब ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक बात तो क्लियर है कि हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर है। दूसरी बात, लेकिन के की वैल्यू जो फाइंड करनी है वो किस हालत में, कौन सी सिचुएशन में फाइंड करनी है, वो सिचुएशन भी आगे बताई जा रही है कि कौन सी सिचुएशन। सिचुएशन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ द, ये जो इक्वेशन गिवन है, ये जो इक्वेशन गिवन है, इसी इक्वेशन के रूट्स का जो सम है और इसी इक्वेशन के रूट की जो प्रोडक्ट है, अगर दोनों हम बराबर रखें तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप के की वैल्यू फाइंड करें। यू गॉट इट, वेरी सिंपल। देखिए फिर से समझे, कहना मैं ये चाह रहा हूं,
अभी सवाल में ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करें। बात क्या है, किस हालत में फाइंड करें? ऐसी हालत में कि अगर हम इसी इक्वेशन के, अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं, इसी इक्वेशन के जो दो रूट्स है, यानी एक अल्फा दूसरा बीटा, अगर दोनों, उन दोनों का सम एंड उन दोनों की प्रोडक्ट आपस में बराबर हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में के की वैल्यू फाइंड करें। तो हमको अभी क्या चाहिए? हमको सम चाहिए एंड प्रोडक्ट चाहिए। तो लेट मी गेट स्टार्ट स्टूडेंट्स। ये है क्वेश्चन नंबर 2 और ये गिवन इक्वेशन। तो मैं पहले आपको गिवन इक्वेशन लिख दूं कि गिवन इक्वेशन क्या है। गिवन इक्वेशन ये है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स एंड प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक बात तो क्लियर है कि के हमको चाहिए, वो फाइंड करना है। तो यहां में से अगर आप कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो a इज इक्वल टू 2 के बराबर है, p इज इक्वल टू k के बराबर है एंड c इज इक्वल टू 6 के बराबर है। क्लियर है ये बात? अब गौर करें, बस हमें सम चाहिए एंड हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो हम सम के लिए वो जो रिलेशन मैंने बताया था, वही रिलेशन के अकॉर्डिंग आप इसको फाइंड करें। तो रिलेशन क्या है कि सम ऑफ द रूट्स मीन यानी अल्फा प्लस बीटा वो बराबर है माइनस बी बाई ए। यहां पे अगर आप गौर करें, माइनस बी क्या है? के, एंड ए क्या है? 2। तो सम तो हमारे पास में आ गया माइनस के बाई 2। अब प्रोडक्ट मुझे चाहिए यानी अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे इसको आप एस भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पी भी लिख सकते हैं, यानी प्रोडक्ट ये बराबर है सी बाई ए। तो सी इसमें क्या है? 6 एंड एस में क्या है? 2। तो देखिए 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आएगा। तो हमारे पास में प्रोडक्ट भी आ गई है एंड सम भी आ गया। अब आगे क्या है? अब गौर करें, अब सवाल यह है कि यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करें। के की वैल्यू तो मांग रहे हैं ना, के की वैल्यू फाइंड करें। और जो कंडीशन उन्होंने लगा रखी है, कंडीशन ये है कि अगर सम प्रोडक्ट के बराबर हो तो के की वैल्यू फाइंड करें। तो आप यहाँ पे फिर आप लिखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आप क्या लिखें? अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब सम बराबर हो प्रोडक्ट के। ठीक है, यही तो कंडीशन थी ना। तो देखिए सम में क्या है? सम में है माइनस के बाई 2, सही है। एंड प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट में है 3। जस्ट पुट इन द कंडीशन, मैंने वैल्यू उस कंडीशन के अंदर पुट करी। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो के चाहिए, और जो हमें चाहिए होता है ना, उसको हम आजाद करते हैं। कैसे आजाद करते हैं? उसके आसपास में जो नंबर्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं? उनसे आजाद करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, मुझे के चाहिए ना, तो माइनस के, तो यहाँ डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो माइनस के विच इज इक्वल टू 3 2 6। फिर दिक्कत है, फिर प्रॉब्लम है। मुझे तो के चाहिए, माइनस के तो मुझे नहीं चाहिए। तो यहां में से के माइनस मुझे हटा देना, खत्म कर देना है। तो कैसे इसको मैं खत्म करूं? आप ऐसा करें कि मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप -1 को मल्टीप्लाई करें। यहां पर भी माइनस मल्टीप्लाई करें, यहां पर भी माइनस मल्टीप्लाई करें। तो माइनस माइनस प्लस तो के बन जाएगा ना, और वहां पे -6। तो ये लो के की वैल्यू। क्लियर है? बहुत सिंपल, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो मैं स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपने समझा होगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा भी करूँ। आई विल ट्राई टू डू मेनी क्वेश्चन, ताकि आपके लिए एक फ्लो बने रहे और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्या है? दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, मीन के तीसरा क्वेश्चन। Find the value of k if the sum of the square of the roots is equal to 13। देखिए, फिर क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है। क्वेश्चन में बात यह है कि ये जो गिवन इक्वेशन है, इसके दो रूट्स होंगे ना, एक अल्फा दूसरा बीटा। अल्फा बीटा तो मैं जनरली बता रहा हूँ ना, वो स्पेसिफिक कोई दो रूट्स भी होंगे ना। क्या कि इसके जो दो रूट्स हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा। ठीक है, अब जो कंडीशन है वो ये है कि अगर इसी इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं, यानी उन दोनों का स्क्वायर और फिर स्क्वायर का सम अगर वो 13 के बराबर हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में के की वैल्यू फाइंड करें। क्या मैं कहना चाह रहा हूं? मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले मैं गिवन इक्वेशन तो लिख दूं। गिवन इक्वेशन वो क्या है? वो है ये कौन सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया? तीसरा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के एक्स प्लस 6 के स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 5 के एक्स प्लस 6 के स्क्वायर था या क्या था? इज इक्वल टू 0। हाँ, सबसे पहले मैंने जस्ट गिवन इक्वेशन लिखी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करूं। फिर इसके बाद जो कंडीशन है उस पे जाते हैं, उस पे कलाम करते हैं।
तो यहाँ पे मैं कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर, कंडीशन में बात नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करता हूँ, सोल्यूशन। मैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है उससे कंपेयर कर, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5k, देखिए x का जो कोफिशिएंट है ये पूरा है, अच्छा इसके साथ k भी है, एंड c क्या है 6k²। ठीक है, अभी एक तो आपको पता है कि सम किस चीज के बराबर है, मीन सम अल्फा प्लस बीटा ये बराबर है -b/a के बराबर है, अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन जो मैंने आपको लिखवाया था। तो यहाँ पे -b क्या है -5k और a क्या है 1 है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये तो 5k के बराबर हुआ। क्लियर है, यानी सम ऑफ द रूट्स जो है ये प्लस 5k के बराबर है। प्रोडक्ट किस चीज के बराबर है, यानी अल्फा बीटा ये बराबर है c/a, और c यहाँ पे क्या है 6k² और a क्या है 1, तो ये तो हमारे पास है 6k²। क्लियर है ये बात। अब कंडीशन पर आते हैं, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इसी इक्वेशन में एक सम है दूसरा प्रोडक्ट है, तो वो जो सम है जब उसमें हम रूट्स को स्क्वायर करके फिर उसको आपस में प्लस करें तो फिर वो 13 के बराबर होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या की वैल्यू फाइंड करें, थोड़ा सा आप स्टेटमेंट की तरफ देखें ताकि मैं आपको अच्छी तरह मैं समझा सकूं। देखिए इसमें यह है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी वो जो रूट्स है ना, रूट्स के स्क्वायर का सम, रूट्स के स्क्वायर का सम अगर 13 के बराबर है तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या की वैल्यू फाइंड करें। अब तो बात हो गई आसान, तो क्या है रूट्स क्या है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो देखिए यानी रूट्स के स्क्वायर का सम यानी अल्फा स्क्वायर, दूसरा क्या है बीटा स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है, बाद में मैंने प्लस लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए, ये अगर 13 के बराबर हो तो फिर आप क्या करें, के की वैल्यू फाइंड करें। तो अगर आप यहीं पे गौर करें, ये ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो ये तो हमारे पास में जो बातें मैंने करी हैं अभी तक इसका कोई तस्करा न आया है न है, तो क्या करें मीन के वो जो वहां पे जो दो रिलेशंस मैंने बनाए थे सम ऑफ द रूट्स के एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का, तो इसको मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं अगर आपको थोड़ी ये बात अच्छी तरह समझाऊं तो आप गौर करें। आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला ये बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म यानी अल्फा बीटा, इसी के बराबर है ना। गौर करें यहाँ पे मुझे ये चाहिए, देखें मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए कि इसकी जगह मैं क्या लिखूं। तो अगर आप गौर करें ये मुझे अज़ा चाहिए ना, तो यहाँ पे +2 अल्फा बीटा है, यहाँ पे प्लस और इधर लाके माइनस कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसको अगर मैं इधर लेके आऊं तो -2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये आ गया। क्लियर है, अब गौर करें मुझे ये पता नहीं था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस चीज के बराबर है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, लेकिन अब यहां मुझे पता चला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह में अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं, लिखा जाता है। तो अब गौर करें मैं क्या करूं, इसकी जगह मैं ये लिख दूं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 13। अब तो हो गया हलवा, और वो कैसे, देखिए मुझे वो जो दो रिलेशंस मैंने आपको समझाए थे उसमें मैंने आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a के बराबर है एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट c/a के बराबर है। तो देखिए ना इसमें अल्फा प्लस बीटा भी आ गए एंड अल्फा बीटा भी आ गया, यानी सम भी आ गया प्रोडक्ट भी आ गई है, और यही तो मुझे चाहिए था ना। तो यहाँ पे आप क्या करें, मैं सम पुट करें, सम किस चीज के बराबर है 5k के बराबर है, तो इसकी जगह आपने 5k पुट किया और ये ऊपर स्क्वायर है, ठीक है -2, और प्रोडक्ट इस के बराबर है 6k² के, तो इसकी जगह आपने 6k² पुट किया और बाकी इज इक्वल टू 13 अपनी जगह। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूं, इसको मैं यहाँ पे लिख दूं बाकी, क्योंकि वहां पे जगह नहीं है फिर आपको नजर नहीं आएगा। तो स्क्वायर 5 के ऊपर भी है k के ऊपर भी है, तो इसे तो आ जाएगा 25k², सही है। फिर -2 6 12k² 12k² एंड विच इज इक्वल टू 13, सही है। अभी हमें क्या चाहिए, हमें तो k चाहिए ना। 25 से आप क्या करें 12k² निकाले तो 13k² आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 13k² विच इज इक्वल टू 13। मुझे क्या चाहिए, मुझे k चाहिए और क्या मुझे आसान चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 13 इसके साथ मल्टीप्लाई में ना, तो इसको जब मैं उधर लेके जाऊं तो डिवाइड में चला जाएगा, तो k² विच इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 13, 13 को आप 13 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 नहीं आएगा तो 2 आएगा, 1 ही तो आएगा ना। अब क्या करें, मुझे k चाहिए, मुझे k² नहीं चाहिए, तो यहां में से स्क्वायर मुझे खत्म कर देना है, तो मैं क्या करूं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लूं,
सो k इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, और प्लस माइनस वन की बात मैंने आपको समझाई है कि ये हम क्यों लिखते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप पूछे, मैं फिर से समझाऊं। k इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट। तो k की वैल्यू हमारे पास में आ गई प्लस माइनस वन। यू गॉट इट, वेरी सिंपल। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बस आई थिंक इतना काफ़ी है। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपको जवाब दिया करूँगा।